Good morning, friends. Last video we discussed about meaning and nature and importance of a international business for class 11th subject business study. बेटा लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर चुके, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। ऐसा कोई भी बिजनेस जो विद इन टू कंट्री के बीच में होता हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड स्टेप क्या था बेटा, इसकी क्या क्या नेचर है, किस टाइप का होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में टू कंट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, लैंग्वेज डिफरेंस होती है, फॉरेन करेंसी में डीलिंग होती है और इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरेटिवली ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। और बेटा ये डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरेटिवली मोर रिस्की होता है बेटा। इसके बाद हमने करा था अगर इंटरनेशनल बिजनेस अगर होता है तो उसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसी कंट्री के लिए, नेशन के लिए। देश की जीडीपी बढ़ती है, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, देश के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है। और इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करने से किसी फर्म को क्या क्या एडवांटेज होती है, उसके लिए क्या क्या मेरिट्स हैं। एक तो बेटा उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लार्ज स्केल पे काम करने से पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, विदेशों से हम कोई अच्छी टेक्निक की मशीन वगैरह परचेज करके भी मॉडर्न तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और जिस कंपनी का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे हो तो उसका बेटा मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा होती है। आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आता है, यही नहीं कि गुड्स खरीद लिया, विदेश से इंपोर्ट किया, गुड्स सेल किया। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इसके अंदर जो विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है, हम विदेशों में कोई फैक्ट्री ओपन करते हैं, सेटअप करते हैं, तो वो सारी चीजें इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप के अंदर आती हैं। मीन्स क्या है टॉपिक आज का बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस का कितना क्षेत्र है, क्या एरिया है, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। सो टुडेज टॉपिक स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट तो हेडिंग क्या होता है यहाँ पे, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। विदेशों से कोई चीज इंपोर्ट करना और कोई चीज एक्सपोर्ट करना, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ ए गुड्स। और विदेशों में कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल इंडिया में एक एक्सपोर्ट हाउस सेटअप किए गए हैं जो इंडियन फैक्ट्री वालों के प्रोडक्ट को परचेज करके विदेशों में एक्सपोर्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंडिया में एक्सपोर्ट हाउस है, जैसे उसका एक तो नेम है एक्सपोर्ट हाउस। सेकंड क्या बेटा, स्टार ट्रेडिंग हाउस। ये ऐसे एक्सपोर्ट हाउस है जो इंडिया से के फैक्ट्री का गुड्स विदेशों में एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही विदेशों के अंदर भी, जैसे जापान के अंदर, वहां से गुड्स वो जापान के लोगों से लेंगे, कंपनियों से, वो सामान अपने दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप में फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए गुड्स बेटा। सेकंड क्या बेटा, सर्विसेज। विदेशों से हमने के गुड्स जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो वही नहीं आता, विदेशों से कोई हमने सर्विसेज ली हैं, जैसे बैंकों की, कोई विदेशी कोई वकील कर लिया, विदेशी डॉक्टर की सेवाएं ले ली बेटा, हमारी कंपनी है विदेशी किसी सीए फर्म की हमने सर्विस ले ली, विदेशी लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए घूमने आते हैं, तो वो सारा सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसके अंदर आता है। तो सेकंड क्या बेटा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए सर्विसेज, जैसे लाइक टूरिज्म है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आईटी सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेट्रा बेटा। विदेशी लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, हम विदेशों में एज ए टूरिस्ट जाएंगे, कोई यहाँ का कोई
पर्सन है वो विदेशों में मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ के लोगों की सर्विस ली, तो वो भी बेटा इंटरनेशनल बिजनेस के सर्विस का पार्ट कहा जाएगा। थर्ड क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसमें इंक्लूड दो बिजनेस सेटअप, इसमें वो सारे बिजनेस होते हैं जो सेटअप होते हैं बेटा एक्सपोर्ट फॉर किसके लिए, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड के लिए। जैसे एमएनसी कंपनी का एक एग्जांपल है, ऐसी कोई भी कंपनी जो खुद का सामान बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, उस सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी वो खुद किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही उस सामान को मार्केट में सेल करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में ऑल दोज इंटरप्राइजेज इंक्लूड who set business setup for export by making self manufactured, अपना ऐसी कोई भी कंपनी सेट करना जो खुद सामान बना के खुद विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी बेटा इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप का एक पार्ट होता है। अगला क्या बेटा, सोर्सेज एंड मार्केटिंग। बेटा ये दिखा दिया सेटअप यूनिट, इसमें हमारे देश की कोई ऐसी फैक्ट्री वहां पे ओपन करनी जहां पे उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो। सेटअप यूनिट, सेटअप फैक्ट्री वेयर चीप रिसोर्सेज आर अवेलेबल, यानी इसके अंदर हमने ऐसी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करनी है जहाँ पे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हो बेटा, चीप सस्ते लेवल के मिलते हो, तो वहाँ पे ही फैक्ट्री खोल लेंगे, वहाँ पे सामान बना के बाकी कंट्री में सेल या एक्सपोर्ट कर देंगे। और ये ऐसा हम किस लिए करते हैं बेटा, ताकि हमारी यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो के प्रॉफिट हो। अगला क्या है, ग्लोबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इसमें जहाँ पे चीप रिसोर्सेज है वहाँ पे हम फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, जहाँ से सस्ता सामान है वहां से वो गुड्स रॉ मटेरियल हम क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, और फिर वो सामान हम मैन्युफैक्चर करेंगे। और कच्चा सामान विदेशों से हमने इंपोर्ट क्यों किया बेटा, क्योंकि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करने के लिए बेटा, कम करने के लिए। तो वो भी बेटा इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट में आता है, ऐसा सामान विदेश से लेके आना जो हमारे यहाँ पे महंगा हो, तो वही सामान कच्चा सामान विदेश से इंपोर्ट कर लिया बेटा, किस लिए किया, ड्यू टू रिड्यूस ऑफ ए प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हेन ए कंपनी इंपोर्ट सम रॉ मटेरियल फ्रॉम द अनदर कंट्री, व्हाई बेटा, टू रिड्यूस हिज प्रोडक्शन कॉस्ट, and that type of company only import raw material where that type of raw material is available at a low cost बेटा। और लास्ट क्या बेटा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बेटा अगला टॉपिक क्या यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके दो पार्ट है, इनवाइट फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री, विदेशी लोगों को अपने यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए इनवाइट करना बेटा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, इनवाइट फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को अपने यहाँ पे अपने कंट्री में इनवाइट करना। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है बेटा, देखा था टू पार्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन इज बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी कंपनियों ने डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी खुद की फैक्ट्री सेटअप कर ली। और इसका एग्जांपल क्या बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी, व्हेन ए फॉरेनर कंपनी सेटअप हिज बिजनेस इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। एफडीआई में तो बेटा वो खुद विदेशी कंपनी यहाँ पे अपनी खुद की यूनिट सेटअप करती है। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सेकंड पार्ट क्या बेटा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेशी कंपनियों ने यहाँ पे अलग से कंपनी खुद की सेटअप नहीं की, उन्होंने इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर लिए बाय परचेजिंग ऑफ इंडियन कंपनी शेयर। सो ए फॉरेनर कंपनी कैन आल्सो इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। When a foreigner company takes some part of Indian company, that is called a portfolio investment through
परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए डोमेस्टिक कंट्री बेटा। तो टुडेज टॉपिक इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है ये हम डिस्कस कर चुके। इसके बेटा कितने पॉइंट है बेटा? 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ट्रेडिंग, यानी कि केवल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इसके लिए हर कंट्री में अपने देश का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल हाउस सेटअप किए गए हैं। जैसे इंडिया में एक्सपोर्ट हाउस के नेम कौन से हैं? एक्सपोर्ट हाउस या स्टार ट्रेडिंग हाउस। सेकंड बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस में केवल गुड्स का नहीं, सर्विस का भी क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे टूरिज्म है बेटा, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। थर्ड क्या बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। इसके अंदर कोई कंपनी खुद ही अपना सामान बनाती है, खुद ही सामान फॉरेन में क्या करती है? सेल करती है। तो इंक्लूड दोज बिजनेस, इसके अंदर वो सारे बिजनेस इंक्लूड होते हैं जो सेटअप, जो खुद अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। किसके लिए बेटा? एक्सपोर्ट के लिए। और सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, खुद का सामान बनाने के बाद। अगला क्या बेटा? सोर्सेज एंड मार्केटिंग। इसमें हम बेटा कोई भी सामान विदेशों से यहाँ पे चीप लेवल जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे हम अपनी बिजनेस की यूनिट सेटअप करते हैं। यानी पहले रिसोर्सेज देखते हैं किस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन के रिसोर्सेज सस्ते चीप लेवल के अवेलेबल हैं, तो वो कंपनी उसी कंट्री में अपनी यूनिट सेटअप कर देगी। और अगला क्या बेटा? ग्लोबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो इंटरनेशनल लेवल के रिसोर्सेज हैं उसका यूज करना। इसके अंदर कोई भी फैक्ट्री कच्चा सामान वहीं से परचेज करेगी जहाँ से उसको वो सामान सस्ती या चीप रेट पे अवेलेबल है। और इससे हम क्या करते हैं बेटा? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेयर द रॉ मटेरियल अवेलेबल एट लो कॉस्ट। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ग्लोबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन? टू रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट। आफ्टर दैट बेटा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर हम फॉरेन करेंसी को अपनी कंट्री में इनवाइट करते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट हैं बेटा। फर्स्ट वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं टू ओपन ए कंपनी सच लाइक मल्टीनेशनल कंपनी। और सेकंड बेटा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें विदेशी कंपनी यहाँ पे अपनी यूनिट सेटअप नहीं करती बल्कि इंडियन कंपनी में कुछ शेयर परचेज कर लेती है। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो बेटा चैप्टर इज ओवर। सो व्हाट इज द चैप्टर नेम? इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें क्या क्या टॉपिक हमारा आया है बेटा? इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मीन क्या बेटा? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिटवीन 2 कंट्री। सेकंड टॉपिक मैंने क्या करा है बेटा? इसका नेचर क्या है, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट, फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी, यहाँ पे मोर रिस्क, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा होता है और फॉरेन करेंसी में डीलिंग होती है। और इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है किसी नेशन या कंट्री के लिए, और या उस जो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करती है उस फर्म को क्या एडवांटेज है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। So today's topic we already discussed about scope of international business. इंटरनेशनल बिजनेस में ये नहीं है कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अलावा सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप का एक पार्ट होता है। तो बेटा चैप्टर इज ओवर एंड लास्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू बेटा।